चलिए अगले सवाल की ओर ध्यान दें। तो कुछ प्रश्न इस प्रकार से है कि ए पॉइंट दिया हुआ है, ए के वर्टेक्स दिए हुए हैं, वर्टेक्स बी दिया हुआ है। हमसे बोला गया है कि कोई एक आप पॉइंट लीजिए। तो पी एक पॉइंट हम लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड रखते हैं। हमसे बोला गया है कि दोनों की डिस्टेंस इक्वल है, अगर मतलब ए पी की जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस पी बी की है, दोनों की डिस्टेंस इक्वल है, तो हमसे बोला गया है कि वो इक्वेशन बताइए जहां पर दोनों डिस्टेंस इक्वल है। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए, हम क्या करेंगे, हम ए पी के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे और हम पी बी के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो जनरली डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है उसे हम लिखते हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्या होता है बेटा, बहुत गंभीरता से देखना। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला है। अभी आप एक बात देखिएगा ध्यान से, हम दोनों को सेम लिख देंगे तो आप कह देंगे सर मैथमेटिकल कैंसिल कर सकते हैं इसे, तो इसलिए हम एक बार 1 और 2 में बात करते हैं, मतलब x2 x1 में, एक बार 2 और 3 में बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, है ना। मतलब इस पूरे को अगर हम x1 और इसको हम अगर मान लें, क्या, ध्यान दीजिए, इसको हम मानते हैं एक्स, हाँ x1, इसे मानते हैं y1, इसे मानते हैं z1, इसे मानते हैं x2 y2 z2 और इसे मानते हैं x3 y3 z3। ठीक है, ऐसा क्यों किए हैं, बहुत गंभीरता से देखते रहिएगा, ताकि हम अभी ए और पी में लगाएं फॉर्मूला। तो कौन कौन मिलता है, x2 और x1, y2 और y1, z2 और z1, इसलिए ये फॉर्मूला लिखे हैं। जब हम पीबी में बात करेंगे तो हमें दो कौन कौन से मिलेंगे, x3 x2, तो हम इसे क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए बेटा, है ना। हम चाहें तो इसे x2 माइनस x3 भी लिख सकते हैं और x3 माइनस x2 भी लिख सकते हैं। अभी हम इसको ऐसा लिख रहे हैं, क्यों ऐसा कहना आपको समझ में आएगा, देखते रहिए। इसको y2 माइनस y3 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z3 होल स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों तरफ का आप स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ देखिए ध्यान से, इधर भी स्क्वायर करते हैं और इधर भी स्क्वायर करते हैं। तो स्क्वायर से रूट को हटाने का प्रयास कीजिए, हट जाएगा। कितना आ जाएगा, यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं साथ में। x2 की वैल्यू कितनी है, x माइनस x1 की वैल्यू 1 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू y माइनस y1 की वैल्यू 2 होल स्क्वायर प्लस z2 की वैल्यू z माइनस z1 की वैल्यू 3 होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर देखिए x2 की वैल्यू x माइनस x3 की वैल्यू 3 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू y माइनस y3 की वैल्यू 2 होल स्क्वायर प्लस z2 की वैल्यू z माइनस z3 की वैल्यू -1 होल स्क्वायर, मतलब ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस। ठीक है, अगले स्टेप में से हम प्लस करेंगे। कितना आ गया देखिए, x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस z माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस z प्लस 1 होल स्क्वायर। मतलब यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूले का प्रयोग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ध्यान दीजिएगा बेटा। ठीक है, प्लस यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूले का प्रयोग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, प्लस यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूले का प्रयोग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू, यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूले का प्रयोग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, उसके बाद प्लस यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूले का प्रयोग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, प्लस यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूले का प्रयोग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब सुनिए, एक्स स्क्वायर इस पार भी है प्लस में उस पार है, इस पार आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, तो इसलिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल। उसके बाद जरा देखते रहिएगा, +4 से ये वाला +4 कैंसिल, उसके बाद +9 से ये +9 कैंसिल, उसके बाद +1 से ये +1 भी कैंसिल। कितना दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर -2x, उधर देखिए इस पर पहले आप लिख दीजिए जो बचा है। ठीक है, -2x माइनस वाई -6z। अच्छा,
और देखिए ध्यान से -6z से -6z भी कैंसिल, ठीक है। तो इधर क्या बचा, -2x -4y इक्वल टू, उधर आपको नजर आ रहा होगा -4y, और क्या नजर आ रहा है आपको, ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ कुछ गड़बड़ कर दिए हैं शायद, 6x को काट दिए हैं किससे, 6z से, ठीक है ना। चलिए एक काम करते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इस लाइन को थोड़ा वापस एक बार देखने का प्रयास करते हैं, क्या गड़बड़ है थोड़ा यहाँ हो गई है, जल्दबाजी नहीं करते हैं, जरा ध्यान दीजिए। हाँ देखिए जरा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल करेंगे, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल करेंगे, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल करेंगे, इस बार थोड़ा सा ध्यान रख के कैंसिल करेंगे, 1 से 1 कैंसिल करेंगे, 1 से 1, हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल सही है, 4 से 4 कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल सही है, और अगर ध्यान दें तो 9 से 9 कैंसिल किया जा सकता है, बिल्कुल सही है, और अगर ध्यान दें तो हाँ इस बार क्या हुआ है, -4y से -4y कैंसिल हुआ है, -4y से -4y कैंसिल हुआ है, ठीक है, ये दिक्कत हम कर दिए थे अभी, और जो बचा उसे लिख देते हैं। तो कितना बचा, अगर आप देखें तो यहाँ -2x बचा है, और यहाँ -6z बचा है, इक्वल टू यहाँ पर -6x बचा है, और प्लस का 2z बचा है, इनको इस पार लेकर आए तो -2x प्लस 6x -6z और -2z इक्वल टू 0, मतलब आप कह सकते हैं कि 4x और -8z इक्वल टू 0 है, मतलब यहाँ से अगर 4 कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, x -2z इक्वल टू 0, तो यहाँ से 4 से डिवाइड कर दें, x -2z इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 4, x -2z इक्वल टू 0, तो ये वो इक्वेशन आ जाएगी जो कि x और z में है, y यहाँ से हट चुका है, x -2z इक्वल टू 0 वो इक्वेशन है जो कि सेम डिस्टेंस पर है, ठीक है।